मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं विक्रम सर आप सभी का एक बार फिर पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन सेंटर पतुल्की में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। आज हम अपने उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसको कहा जाता है रासायनिक अपक्रिया। हमारी आज की सबसे पहली टॉपिक होगी रासायनिक अपक्रिया। एक बार विचार कीजिए, एक वर्ड हम लोग अक्सर सुनते चले आए हैं जिसको कहते हैं रिएक्शन। रिएक्शन शब्द हम लोग बिल्कुल सुनते चले आए हैं। ये एक आम प्रचलन बन चुका है। अक्सर लोग कहते हैं कि दवा रिएक्शन कर गई। एक बार विचार कीजिए कि रिएक्शन में होता क्या है। वही रिएक्शन है जिसको हम लोग हिंदी में अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप होता क्या, देखिए, जब मान लीजिए किसी के पेट में दर्द है, पेट में क्या है? दर्द है, तो फिर हमने क्या किया? दवा लिया। क्या लिया? दवा लिया। वो दवा गई, उन्होंने कुछ वर्क किया आफ्टर स्टोमच, पेट में जाने के बाद उन्होंने क्या किया? कुछ वर्क किया। वर्क करने का मतलब उन्होंने क्या किया? रिएक्ट किया। क्या किया? एक क्रिया किया। जब उन्होंने क्रिया किया तो क्रिया के बाद हुआ क्या कि पेट दर्द ठीक हो गया। ठीक। कभी कभी दवा ओवरडोज हो जाती है तो कहते हैं कि दवा रिएक्ट कर गई, रिएक्शन कर गई। वो ओवरडोज होती है तो भी रिएक्ट करती है, और ओवरडोज नहीं होगी तो भी रिएक्ट करेगी। विदाउट रिएक्ट आप ये मान लीजिए कि पेन ठीक नहीं हो सकता। फिलहाल हम यहां पर किसको कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया का अर्थ होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए तत्व या पदार्थ मिलकर किसी नए यौगिक अथवा पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, अर्थात केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक। इसमें किसी पदार्थ का रंग बदल सकता है, किसी पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, किसी पदार्थ का तापमान बदल सकता है। आप सीधे शब्दों में कहें तो जो हम लोग कल केमिकल परिवर्तन पढ़े थे, रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे, वो जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो किसी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। इसी को कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। जिसमें क्या क्या बदलता है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर भी उस दिन भी किया था कि उसमें किसी पदार्थ का रंग बदल सकता है, उसकी अवस्था बदल सकती है, उसका ताप बदल सकता है, इत्यादि चीजें उसकी बदल सकती है। ठीक। अगली बात इसी में आती है रासायनिक समीकरण। क्या आती है? रासायनिक समीकरण। जस्ट इसी से जुड़ा हुआ चीजें है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक बार आप लोग इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। रासायनिक समीकरण की परिभाषा अत्यंत सरल। रासायनिक समीकरण की परिभाषा यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक
निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे तीर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? तीर द्वारा। इसे तीर यानी एरो किसके द्वारा प्रेजेंट करते हैं? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक ठीक, इसे तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास है Mg प्लस O2। क्या? Mg प्लस O2 मिला के जब हमने एरो यानी केमिकल रिएक्शन हुआ, आफ्टर रिएक्ट इन्होंने क्या बनाया? MgO। क्या बनाया? MgO बनाया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिला के हमने बनाया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ये किसके फलस्वरूप बना? किसी केमिकल रिएक्शन के ही फलस्वरूप बना, जिसको हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं बेटा। दूसरा हमारा है, मान लीजिए हमारे पास है Zn, क्या है? जिंक है। क्या है? जिंक है। उसके बाद हम लोगों ने ले लिया H2SO4 ले लिया। क्या ले लिया? H2SO4। आपको पता है ये हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे हम लोग तेजाब भी कहते हैं। ठीक, आफ्टर रिएक्शन ये क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस H2 बाहर निकलेगी। साथ ही साथ इसको हमको ध्यान देना होगा, ये हमारा एरो हो गया, ये हमारा क्या हुआ? एरो हुआ। अब ये एरो की हमारा दाईं ओर है और ये हमारा बाईं ओर है। इधर हम किसको लिखते हैं? जो जो हमारे पास है एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक यानी रिएक्टेंट। और अभिक्रिया के फलस्वरूप, समीकरण के फलस्वरूप जो हमारा तैयार होकर बनता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। उत्पाद कहते हैं। और ये हमारा है क्या? अभिकारक। क्या है? अभिकारक है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं यहीं से, H2 प्लस O2 मिलाकर हमारा बनाता है क्या? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो ये जितने भी क्रियाकलाप यहां पर हो रहे हैं, ये सभी एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जिसको हम लोग रासायनिक समीकरण में, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उसको हम लोग रासायनिक समीकरण द्वारा क्या किए? रिप्रेजेंट किए। हाँ, एक बात और है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। क्या पढ़ते हैं? रासायनिक समीकरण का संतुलन। अभी यहां पर हम लोगों ने जो भी चीजें लिखी है, इसकी यह अवस्था कंकाली अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? कंकाली अवस्था। यानी अभी इसमें इधर और इधर के प्रोडक्ट में जो एलिमेंट की संख्या है वो इक्वल नहीं है, वो बराबर। हालांकि हमारा जो पदार्थ बनना था वो बन चुका है, लेकिन अभी ये किस अवस्था में है? कंकाली अवस्था में। किस अवस्था में है? कंकाली अवस्था में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक, हाँ, तो ये किस है? कंकाली समीकरण, या फिर इसको आप असंतुलित समीकरण भी कह सकते हैं। आज हम इस बात पर भी चर्चा करने वाले हैं कि इन्हें
संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इन्हें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा। कौन सा सिद्धांत? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी नो दैट कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। द्रव्यमान किसी का कभी बदलता नहीं है। यदि हम इनकी एलिमेंट की संख्या को इक्वल नहीं करेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए किसी भी समीकरण को, अर्थात किसी भी कंकाली समीकरण को अथवा किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसके दोनों ओर यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ उनके एलिमेंट की संख्या बराबर हो जाए। अब इसको संतुलित करने की जो सबसे बेस्ट विधि है, सब टीचर अपने अपने तरीके से आपको अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है, एकमात्र तरीका है, उसको हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग किसी भी समीकरण को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन फ्रॉम हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी किसी भी समीकरण को हिट और ट्रायल मेथड द्वारा कैसे बैलेंस किया जाता है। आइए शुरू करते हैं अपनी बात। अभी भी हम लोगों ने लिखा था Mg प्लस O2 इज इक्वल टू हमारा बनता है MgO। क्या बनता है? MgO। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक स्थान पर लिख लें। Mg है, Mg है, O है, O। ये हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट साइड हो गया। यहां पर Mg को हम देख रहे हैं कि यहां पर Mg हमारे पास केवल एक है और यहां भी Mg एक है, अर्थात ये हमारा बैलेंस है। अब विचार कीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं? यहां पर 2 है, यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, यहां कितने हैं? 1 है। तो अब हम करेंगे क्या? इसमें 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब जब हम यहां 2 से गुणा किए, इसका मतलब है कि 2 जो है Mg के साथ लगा होने के कारण Mg भी क्या हुआ? बदल गया। अब हम देख पा रहे हैं कि जब ये 2 हुआ तो ये भी 2 हो गया। क्या हुआ? ये भी 2 हो गया। अब हमारा सब कुछ बैलेंस है, एक चीज नहीं बैलेंस है, वो क्या है? Mg। अब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा Mg2 बन जाएगा, अर्थात 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। यही है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हम लेते हैं N2 यानी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू मिलाकर हमारा बनता है अमोनिया। फिर वही हमारी पुरानी विधि हिट एंड ट्रायल मेथड। NH यहां हमारे पास N कितने हैं? 2 हैं। H कितने हैं? 2 हैं। N हमारे पास 1 है। H कितना है? 3 है। आप गौर करिएगा, जब एक तरफ सम और एक तरफ विषम की स्थिति आती है तो सम वाले की तरफ विषम से और विषम वाले की तरफ सम से गुणा कर देते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास H कितने हैं? 2 सम है, सम वाले की तरफ हम विषम से गुणा,
अर्थात इसमें कितने से गुणा करेंगे? 3 से। अब ये कितना हुआ? 3 दूनी 6 हो गया। कितना हुआ? 6 हो गया। अब यहां देखिए हम किससे गुणा करेंगे? यहाँ विषम संख्या है, विषम संख्या की तरफ हम लोग सम संख्या से, अर्थात सम संख्या हमारे पास क्या है? 2 है। अब हम यहाँ कितने से गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 2NH3। चलिए हाइड्रोजन बैलेंस इधर 3 दूनी 6, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब हमारे पास एक, हाँ इधर N2 है, उसके बाद यहाँ पर 2N, अर्थात हम देख पा रहे हैं कि हमारा समीकरण क्या हुआ? बैलेंस हो गया। बस आज की टॉपिक में हम इतनी चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858195865 पर व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.